लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू मेरे गांव का मौसम। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे एक और उत्तराखंड के नए व्लॉग में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है पड़ी थी छुट्टियां, तो हम भी गए थे अपने घर, अपने गांव उत्तराखंड। तो वहां से हमने अपने पूरे परिवार के साथ गए थे मापगढ़ मंदिर। तो हम भी जा रहे हैं पहली बार, तो आप भी व्लॉग में बने रहना और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जिनके यहाँ गर्मी है ना, उन्हें तो ये वीडियो देख के इतनी खुशी होगी कि बहुत ज़्यादा। आप सोचेंगे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, तो हमें भी ऐसे फील हुआ। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहना, ब्लॉग बहुत आगे आगे इंटरेस्टेड होने वाला है। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना, वो बहुत ही दिल छूने वाला है। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप कहते हैं ना, स्वर्ग में पहुँच गए ऐसे। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर आप मापगढ़ जाते हैं, मापगढ़ मंदिर, तो यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत पक्का रास्ता है। बस ये है कि जब हम जिस टाइम गए उस टाइम लगी थी धुंध, तो धुंध में थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, आप जब भी पहाड़ों का सफ़र करें तो हर जगह हॉर्न देते हुए और अपनी गाड़ी की जो लाइट है उसे तेज करते निकलिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे ये और अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो आपको 80 किलोमीटर पड़ेगा। कोटद्वार से आते हैं तो 60 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से छा गई थी धुंध, धुंध मतलब धुआं। ऐसा लग रहा था कि हम बादलों में जा रहे हैं। डर तो बहुत लग रहा था, पर ना बड़ा ही अच्छा एक नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि ऐसा तो और कहीं देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हमारे उत्तराखंड पहाड़ों में ही मिलता है देखने के लिए। तो बहुत ही एक नया और अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलिए आप भी व्लॉग में बने रहिए, आपको जो व्लॉग है वो अच्छा लगेगा।
से शुरू हो गई थी हमारी मावगढ़ मंदिर की चढ़ाई। तो यहाँ लगा था थोड़ा थोड़ा कोहरा, थोड़ा नहीं बहुत सारा कोहरा, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम हो रहा था ठंडा ठंडा और पता भी नहीं चल रहा था कि ये जून का महीना है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे हम आसमान के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल बादल लगे हुए थे और धुंध कोहरा छा रहा था। रास्ता यहाँ का पक्का बना हुआ है, बीच बीच में थोड़ा बहुत है कच्चा, और यहाँ पे रुकने के लिए भी आप रुक सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करके आते हैं तो यहाँ की जो चढ़ाई है वो है 1.5 किलोमीटर, और चढ़ाई जो है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और अगर आप चढ़ाई करते हुए थक जाते हैं तो यहाँ बीच बीच में ना इस तरीके से बना रखे हैं शेड, तो आप यहाँ आराम कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ मंदिर के पास ही एक छोटा सा ना होटल टाइप बना हुआ है। वहाँ दुकान है, वहाँ आप प्रसाद भी ले सकते हैं या धागा वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आप भूख लगी है तो आप उन्हें पहले बोल सकते हैं कि हाँ हमारे लिए खाना बना दीजिए, तो वो कुछ पैसे लेते हैं और आपके लिए खाना बना देते हैं। अगर आप घर से चढ़ाई करते हैं खाली पेट तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे उनको भी हेल्प मिलेगी कि उनको भी रोज़गार, पहाड़ों में जैसे लोग कम ही आते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो आप वहाँ खाना खा सकते हैं। मावगढ़ भावगढ़ी नावगढ़ी। तो अब मैं आपको आगे का लोग दिखाती ये मेरी बड़ी मम्मी, हूँ। मेरी मम्मी, ये मेरे भैया और पूरी फैमिली। गिर जाएगा। तो यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर, तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो चलिए आप भी घर बैठे ही मावगढ़ के जो भगवान भोलेनाथ हैं इनके दर्शन कर लीजिए और अपनी मनोकामना ज़रूर मांगना। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आप यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ आके ज़रूर आना। यहाँ का जो प्रसाद है, पुराना प्रसाद है, वो बताया हमें पंडित जी ने, वो है भेली। भेली मतलब गुड़। जो पहले के जो लोग होते थे उनकी मनोकामना पूरी होती थी तो वो यहाँ चढ़ाते थे भेली, यानी कि गुड़। गुड़ का जो प्रसाद है वो बहुत ही पुराना प्रसाद होता है, माना जाता है। वैसे आप चढ़ाने को तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ आप जब भी आते हैं, ये मंदिर ना बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, तो आप अपने साथ आटा, चावल, चीनी या चाय पत्ती जैसे जो आपको सही लगे वो ज़रूर लाना, क्योंकि ये खाने की जो चीज़ है वो मंदिर में ज़रूर दान करनी चाहिए। उससे ये होता है जैसे पंडित जी होते हैं या कोई वहाँ रुकता है तो उनके लिए वो हेल्पफुल हो जाता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, हमारे पहाड़ों के जो मंदिर होते हैं ना, वहाँ के जो पंडित होते हैं तो वो कभी अपने मुंह से मांगते नहीं हैं। तो अगर आप पैसे चढ़ा दें वो भी ठीक है, और या आप कुछ खाने का सामान ले जाएं तो वो भी ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप खाने का सामान ले जाएं, क्योंकि ये है भोले बाबा की प्रतिमा जो किसी ने हाल ही में लगवाई अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए। और जैसे ही आप मंदिर के ये पीछे की तरफ देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये जो बना हुआ है हरे कलर का, ये बना हुआ है हाथी मत्था। हाथी मत्था नहीं, जैसे आगे को हाथी मत्था बना हुआ है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात जो हाथी है वो आराम कर रहे हैं। आप अगर अपनी श्रद्धा से और ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा। और यहाँ से कहा जाता है ये जो मंदिर की जो परछाई है वो सामने हर की पौड़ी, यानी कि जो हरिद्वार है वहाँ पड़ती है। यहीं से आपको बहुत सी जगह देखने के लिए मिलेगी। ये मंदिर इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है और साथ साथ बहुत ही सुंदर। यहाँ आने के बाद तो इतनी शांति फील होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस थोड़ा सा मौसम जो था वो बारिश लगी हुई थी और साथ साथ कोहरा लगा हुआ था, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से जब हम मंदिर में गए तो थोड़ा कोहरा, तो जो कोहरा था वो छट गया था, तो इतना नहीं पता चला। और यहाँ मेरा जो प्यारा छोटा बेटा है वो खेल रहा है। यहाँ ये एक विश्राम गृह बना हुआ है, मतलब आप जब नीचे से चढ़ के आते हैं तो आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई तो कम है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की। बस ये है कि हम लोग जैसे चढ़ते नहीं हैं तो हाँप जाते हैं, तो यहाँ आप थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मंदिर के लिए अंदर जा सकते हैं। और अब आप देखेंगे सबसे सुंदर नज़ारा, ये देखिए, ये लगे हुए थे बादल जो मंदिर के टॉप से लिया है। इसे देख के तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हैं।
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। आशा करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग है वो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको हमारा मापगढ़ का जो ब्लॉग है वो कैसा लगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।